संकल्प तो बहुत अच्छा है, दरबार और दीदार सदा बने रहें। लेकिन ये बने कब रहते हैं? जब हम गुरु के वचन पर चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्यार बढ़ाने का एक ही तरीका है, जो अपना अनुभव हमको होता जाता है ज्ञान से, वो निरंतर गुरु से हमारा प्यार बढ़ाता रहता है। और इस दरबार में बैठा के भी हमको वही रखता है जो हम गुरु के वचन की पालना करते रहते हैं। इसीलिए इस दरबार में अगर सदा रहना हो तो सबसे बढ़िया एक काम करना, हमेशा गुरु के वचन का पालन करना। गुरु आज्ञा से बड़ा कोई कवच नहीं है, गुरु आज्ञा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है, और गुरु के सिवाय हमारे कल्याण का कोई मार्ग भी नहीं है। इसका बहुत अच्छा एक मिसाल हमारे शास्त्रों का ही है। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो चारों तरफ लाशों के ढेर, दोनों तरफ की सेनाएं बहुत मारी गईं। तो चारों तरफ जैसे वातावरण भी बड़ा खराब सा, लाशों के ढेर, खून, गंदगी, और सब महसूस कर रहे थे जैसे समय भी रेंग रहा हो। इतनी निराशा का माहौल बन गया। उन लाशों के ढेर में से एक पुरुष निकल रहा था, चिर जागृत, चिर चैतन्य पुरुष भगवान कृष्ण। लेकिन इन रेंगती हुई घड़ियों में भी उनकी चाल बहुत तेज थी। दुनिया में जहाँ समय की गति ठहरने लगती है इंसान के विचारों के कारण, जागृत पुरुषों की चाल तब भी धीमी नहीं पड़ती है। अक्सर करके आप अपने जीवन को रुकता हुआ महसूस करते हो, या कहेंगे रुकने लगते हो। आज ये हालत आ गई, आज वो परिस्थिति आ गई, अब क्या करें, अब कैसे करें। लेकिन जो चिर जागृत पुरुष होते हैं वो कभी रुकते नहीं हैं। वो जानते हैं अभी आगे बहुत काम बाकी है। अगर एक हालत के साथ हम बैठ जाएंगे तो बाकी के कार्य संपूर्ण कैसे होंगे। सबकी गति मंद है, कृष्ण की गति तीव्र है। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान, आगे से आगे बढ़ना है। किसी भी परिस्थिति पे रुकना नहीं है, किसी भी हालत पे मायूस और कमज़ोर होके बैठना नहीं है, लेकिन निरंतर अपने को प्रवाह में रखना है। अगर मुझे हालतें रोक लेती हैं, मेरी गति रोक लेती हैं, तो मेरे निश्चय में अपूर्णता है। और जब परिस्थितियों का प्रभाव भी मेरी गति को प्रभावित ना कर पाए तो मेरा ज्ञान का निश्चय कहलाएगा। क्योंकि ये अज्ञान में स्थिति होती है कि हालतों का प्रभाव हमारे जीवन के प्रवाह को बाधित करने लगता है। लेकिन चिर जागृत पुरुषों की ये स्थिति कभी भी नहीं होती है। दौड़े जा रहे हैं कृष्ण, चले जा रहे हैं, सीधे जाके युधिष्ठिर के शिविर के आगे रुके और आवाज लगाई, आर्य पुत्र उठो, उठो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर गहरी नींद में, क्योंकि अभी तो युद्ध खत्म ही हुआ है एक दिन पहले। और भगवान जानते हैं सब थक रहे हैं बुरी तरह से, और सब सोच रहे हैं शायद वो खुद भी आराम कर रहे होंगे। लेकिन वो आवाज क्यों दे रहे हैं?
बुला क्यों रहे हैं? कोई बात हो गई? क्या हुआ? युधिष्ठिर तुरंत उठे, आवाज लगाई, क्या हुआ भगवान? मेरे साथ चलो, हमारी भ्रमण करने की इच्छा हो रही है। अजीब लगी बात तो, लेकिन पांडवों की एक बढ़ाई थी, कभी कृष्ण के आगे बुद्धि नहीं चलाते थे और कभी अवज्ञा भी नहीं करते थे। तो युधिष्ठिर उठे, एकदम बाहर आ गए और साथ हो लिए भगवान के। आगे जाके भगवान ने भीम को पुकारा, फिर अर्जुन, नकुल, सहदेव को पुकारा और सबको एक ही बात कह रहे हैं, हमारी भ्रमण की इच्छा हो रही है, हम घूमना चाहते हैं। पांचों भाई साथ हो लिए। आगे एक शिविर है जहां इन पांचों के 5 पुत्र सो रहे हैं। कृष्ण वहां भी खड़े हो गए, आर्य को मारो, उठो। अब बच्चे हैं, नींद बहुत प्यारी होती है, पहले तो कोई आवाज ही नहीं आई। भगवान ने फिर पुकारा, आर्य को मारो, उठो, चलो हमारे साथ। क्यों उठें? इतना अच्छा नींद का समय, इतनी प्यारी नींद आ रही है, क्यों उठें? कहाँ जाना है? हमारी भ्रमण करने की इच्छा हो रही है। अब आधी रात को आपको घूमने जाना है। सुबह सुबह आप उठाओ 4, 4:30 बच्चों को, तो यही कहेंगे आधी रात को घूमने चलें क्या, सैर करने? सो जाओ आप भी चुपचाप। या कहेंगे आपको उम्र के हिसाब से शायद नींद नहीं आती, 4 बातें सुना के सो जाएंगे। वो बच्चे भी कहने लगे, आधी रात को भ्रमण करने की क्या जरूरत है? भगवान कहने लगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा। तो बच्चे कहने लगे, अगर आप स्वास्थ्य की बात करो ना, इस समय नींद जो हमारा उपचार कर सकती है और कोई हमारे स्वास्थ्य का उपचार नहीं कर सकता। भगवान ने काफी तरह से कहा, पर उन्होंने कहना नहीं माना। और सबको मालूम है, थोड़ी देर में अश्वत्थामा आया और उसने 5 बच्चों के सिर काट दिए। नींद में सोए सोए 5 बच्चों के सिर काट दिए। भ्रमण से लौटे ये लोग। द्रौपदी बहुत विलाप कर रही थी, बहुत ज्यादा रो रही है, बहुत ज्यादा परेशान है और बार बार कृष्ण को पकड़ के कहती है, तुम्हारे होते हुए एक मां के आगे से 5-5 बच्चों की अर्थियां उठ जाएं, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे भक्तों के दिल इतने दुखी हो जाएं, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे भक्तों के सीने चिर जाएं, तुम्हारे होते हुए तो ये नहीं होना चाहिए था। अब द्रौपदी बोलती है तो द्रौपदी के साथ साथ और भी लोगों के मन में ये ख्याल आने लगा कि कृष्ण के होते हुए ये नहीं होना चाहिए था। और एक कृष्ण की करामत सब देख के बैठे ही थे कि उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी। फिर देखा था जले हुए रथ को बचाया था, फिर देखा था भीष्म प्रतिज्ञा का छेदन किया था, फिर देखा था पहिया उठा के दौड़े थे। जब अब तक कृष्ण रक्षा करते आए तो कृष्ण को अब भी तो रक्षा करनी चाहिए थी। ये सवाल सबके मन में ही कौंधने लगा। विश्वास भी रखते हैं हम, पता नहीं संशय साथ साथ कहां से आ जाता है।
जब बचाने का वक्त था बचाया भी तो गया। पर आज कृष्ण से ये कोई नहीं पूछ रहा क्या कारण था, पर ब्लेमिंग स्टार्ट हो गई। द्रौपदी बड़े ब्लेम करती है, द्रौपदी के साथ सारे ब्लेम कर रहे हैं। फिर कृष्ण की महिमा देखो, सतपुरुष जागृत पुरुष की महिमा देखो। शब्दों से शब्दों की भिड़ंत नहीं की, चाहते फिर ज्ञान का कुछ वचन उचारते, गीता बोलते। एक बात समझना, गीता का ये ज्ञान इतना साधारण नहीं है कि सामने वाला जिस समय कीमत भी नहीं कर रहा हो हम उस समय भी बोलते चले जाएं। भगवान जानते थे इस समय जब द्रौपदी को इतना मोह व्याप रहा है, ये ज्ञान में ध्यान नहीं दे पाएगी, कोई दूसरी युक्ति खेलनी होगी, कोई दूसरी तरह से इन सबको जागृत करना होगा। थोड़ी देर में सबने देखा भगवान उस स्थान से तो गायब हो गए और बड़ी अलौकिक वंशी धुन सुनाई देने लगी सबको। वंशी बजा रहे हैं, पहले भी बजाते हैं, पर आज उनके भीतर से बड़ी अलौकिक वंशी की धुन आ रही है। जैसे आप लोग कभी कभी अनुभव करते हो, किसी परिस्थिति से पार होके निकलो तो आपके ज्ञान में भी एक अलग तरह का प्रभाव आ जाता है। अगर कहीं सत्संग सुनाते हो तो अगले फील करते हैं आज आपकी वाणी बहुत अच्छी चली, आज आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। हालांकि कभी कभी वो निश्चय होता है भीतर का पक्का, कभी कभी फॉर द टाइम बीइंग एक कवच भगवान बना देता है। ऐसे लगता है हम हालत को शेर बन के मुंह दे रहे हैं। कभी कभी तो शेर बने रह जाते हैं और कभी कईयों को देखा है 4 दिन बाद घास खानी शुरू करते हैं। लेकिन एक प्रभाव आता है, मेन जो बात समझने की, जब किसी परिस्थिति का प्रभाव ना पड़े तो आपके अनुभव में भी प्रभाव आता है। और जो जागृत पुरुष होते हैं ये जब अपने किसी भक्त का उपचार करते हैं, जैसे डॉक्टर जब वो उपचार करने लगता है किसी पेशेंट का तो अपनी सारी कलाएं डाल देता है। एक बार ऑपरेट करते करते दिमाग लगाना पड़ता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, ज़रूर दिमाग लगाना पड़ता है उसको। तो ऐसे ही जब जागृत पुरुष अपने किसी भक्त को जागृति देने लगते हैं तो वो भी अपनी सारी कलाएं खोल देते हैं उस समय। आज भगवान की वंशी में एक अलौकिकता है। एक तो पांडव उनके प्यारे रहे हैं, द्रौपदी से भी बहुत प्यार है भगवान का। ऊपर से प्यार होने के साथ साथ इन सबके अंदर कृष्ण के लिए जबरदस्त भक्ति भाव है, शरणागति है सब। अब इतनी सब बातें होने के कारण भगवान ने बड़ी प्यारी बांसुरी के माध्यम से इन सबको जीवन का एक सत्य समझाना चाहा। बांसुरी की पहली धुन आई जो कह रही थी, मैं तो आया था, मैंने तो जगाया था, मैंने तो चेताया था, पर इन्होंने अपनी नींद प्यारी रखी। ये पहला फॉल्ट जो हम लोग करते हैं। जो लोग भी बाद में दोष देते हैं, भगवान मेरी जीवन नहीं बनी, भगवान मेरी स्थिति नहीं पक्की हुई, भगवान आपके होते हुए भी मैं दुखी हो रहा हूं, भगवान आपके होते हुए भी मेरे पास हालतें आ गईं, भगवान आपके होते हुए भी मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो भगवान कहते हैं मैं तो आया था, मैंने जगाया था, मैंने चेताया था,
पर तुमने अपनी अज्ञान की नींद, अज्ञान के स्वभाव प्यारे रखे। मुझे दोष क्यों देते हो? मैंने तो पूरा दम लगा दिया तुम्हें जगाने में। कोई नहीं जाग रहा होता, गुरु पूरा दम लगा देता है, झिंझोड़ झिंझोड़ के जगाता है। पर अगर अगला व्यक्ति अपनी नींद प्यारी रखता है तो फिर भगवान को क्या दोष देगा वो? भगवान की बंसी की पहली धुन कह रही है, मेरा दोष नहीं है, मैं आया था। अब बहाना मैंने कोई भी किया, लेकिन मैं आया था। जिस समय तुम्हें जगाया जाए जाग लो, नहीं जागने पर भारी नुकसान होते हैं। जागना पड़ेगा। ज्ञान सुन के भी नींद की झपकियां नहीं खानी है, ज्ञान सुन के जागृत होना है। अवेक, ओ मैन अवेक। विवेकानंद बार बार लिखते हैं, उत्तिष्ठ जागृत, उत्तिष्ठ जागृत। दादाजी कह रहे हैं, अवेक ओ मैन अवेक। महापुरुषों का काम ही यही है, हमें जगाना, निरंतर जगाना। और उनके जगाने के बाद भी देखो, जगाने के बाद सोना क्या होता है? जहां आपको ज्ञान की जागृति दी जाए और आप फिर भी मनन चिंतन ना करके अपने ही स्वभावों में वर्तते रहो, इसको कहते हैं जगाया गया पर तुमने अपनी नींद प्यारी रखी। ये नींद कैसे प्यारी हो जाती है? ये नींद यूं प्यारी हो जाती है कि हमको अपने उन स्वभावों में मजा आता है। जो स्वभाव, जो आदतें हम संसार से पाल के चले आ रहे हैं, उसमें हमको बहुत मजा आता है। हम उन स्वभावों से हटना नहीं चाहते। कभी कभी हम हटने की कोशिश भी नहीं करते और सोचते हैं हो जाएगा, समय पर हो जाएगा, अच्छा कल से कर लूंगा, अच्छा परसों से कर लूंगा, अच्छा फिर देख लूंगा। ये अपने साथ जो गफलत करते हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं कि मैं दोषी नहीं हूं। करना था सो ना कियो, पड़ियो लोभ मोह के फंद। नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। गुरु नानक देव जी ने भी हैंड्स अप कर दिए, बोला जब वक्त था तुमने नहीं किया, अब रोने का आ गए मेरे पास। अब मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। भले तुम सालों बैठे रहो यहां पे, पर तुम्हारी बेहोशियां भीतर की टूटनी चाहिए। अगर अंदर की बेहोशियां नहीं टूटती हैं तो तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। यत्न करो, महापुरुषों से बार बार टकराओ, उनके सामने आओ, उनकी दृष्टि में आओ, ताकि वो तुम्हारी बेहोशियां तोड़ दें। ये एक जन्म की बेहोशी तो है नहीं, थोड़ी सी नींद तो है नहीं, ये कई जन्मों की बेहोशी है। ये नींद टूटनी चाहिए। हम अपने हर स्वभाव से, अपने संस्कार से, अपने विचारों से उपराम होने ही चाहिए। जिसने नींद प्यारी की वो इस मार्ग पर सफल नहीं हो सकता। बाहर की नींद भी नुकसान वाली, भीतर की नींद भी नुकसान वाली। बाहर की नींद क्यों नुकसान वाली? कि इतना सा तमोगुण तुमसे जीता ना गया। सीधी सी बात है भाई, किसी दिन जल्दी उठना पड़े, कुछ करना पड़े। अब यहां बैठ के सत्संग ही नहीं पूरा सुना जा रहा, यूं यूं हो रहा है। क्यों हो रहा है? मतलब अपने तन मन पे कंट्रोल नाम की चीज नहीं है। कंट्रोल होना चाहिए। ये जो तितिक्षा से गुजरे होते हैं, ये संयम उनके अंदर जागता है। जो तितिक्षा से नहीं गुजरे होते, जिन्होंने अपनी सुख बुद्धि को प्यार किया होता है,
उनकी बार की नींद भी नहीं टूटती है। फ्रेश नहीं दिखेगा चेहरा, मुस्कुराता नहीं दिखेगा चेहरा, लगेगा थक रहे हैं, बेचारों को नींद आ रही है बहुत, इतने ही घंटे सो पाए, गिन रहे होंगे 4 सोए 5 सोए, ज्ञानी 2 घंटे सो के भी फ्रेश होता है। बार की नींद आपको तमोगुणी बना रही है। भीतर की नींद, भीतर का तमोगुण ये कभी बोध नहीं जागने देगा। जिज्ञासु माना अंदर से भी बहुत अलर्ट, जिज्ञासु माना पुरुषार्थी, जिज्ञासु माना जिसको भगवान ने जगाया और वो जाग गया। ये नहीं कि सोच रहा है उठूंगा, कभी कोई जगा दे ना, समय हो रहा है, अलार्म जगा दे, मोबाइल जगा दे, कोई घर का व्यक्ति जगा दे, हाँ अभी उठ रहे हैं, अभी उठ रहे हैं, अभी हम जग गए हैं, आप निश्चिंत हो जाओ। बच्चे गए माँ को, मम्मी आप जाओ जाओ मैं उठ गया, और 2 घंटे बाद भी माँ आके देखती है कुंभकर्ण की तरह पड़ा है। कभी कभी हम लोग भी कह देते हैं गुरु आपने जगाया, मैं जाग गया, जाग गया, अब गलती समझ आ गई, आगे से बिल्कुल नहीं होगा। 1-2 बार तो गुरु एतबार कर लेता है, पर फिर देखता है ये तो मेरे को कह के दोबारा सो जाता है, ये कहता है मैं इस स्वभाव से हटूंगा, पर ये हटता नहीं है, ये फिर वही स्वभाव से नई गलती करता है। मना ये भीतर से जागा नहीं, मना मेरे आने के बाद भी इसने मेरी वैल्यू नहीं की। आर्य कुमार वैसे बहुत इज्जत करते थे भगवान कृष्ण की, पर समय आने पर आज्ञा नहीं मानी तो फंस गए। मुंह की इज्जत तो यहां चाहिए नहीं, देखो किसी की, यहां पर मुंह की इज्जत का कोई काम ही नहीं है। यहां बात है तुम तय हुए सो आज्ञाकारी। हनुमान जी क्यों प्रिय हैं राम जी को? क्योंकि वो आज्ञाकारी बहुत हैं और आज्ञा मानने में वो जाग गए हैं। अगर आर्य कुमार आज्ञा मान लेते, जाग जाते, साथ चले जाते, बच जाते ना। ये सच्चाई थी हनुमान जी के जीवन की कि वो जागे और जाग गए, एकदम जाग गए। उसके बाद उनके करीब कोई निद्रा नहीं आई, उसके बाद कभी उनके जीवन में गफलत नहीं आई। इसीलिए भगवान गले लगा के कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हालांकि भाइयों को कभी कोई महत्व ही नहीं दिया राम जी ने अपने जीवन में, लेकिन हनुमान इतना प्यारा भगत है कि उसको कहते हैं जैसे तू तो भाई है मेरा, वानर जात है, ऊपर से वो जंगलों में रहने वाला ये राजा, वो भी सूर्यवंशी राजा, लेकिन इतनी बड़ाई हनुमान जी को मिली है क्योंकि वो जागृत पुरुष के साथ रह के जाग उठे। हर जगह हनुमान जी की बात आप देख लो, अगर उनकी सेवा छिन जाती है, जो सेवा मिलती है चुटकी बजाने की, उसमें भी नंबर 1 आ गए। अगर भगवान ने अंगूठी दे दी, आज्ञा दी सीता को खोजो, सिर्फ हनुमान जी पूछते हैं भगवान अगर माता मिल जाती हैं तो मैं उनको विश्वास कैसे दिलाऊं? मतलब उनको पता था राम काज तो मैं ही करूंगा, विश्वास से जा रहे हैं। किसी ने नहीं मांगी निशानी, सिर्फ हनुमान जी ने मांगी है। अंगूठी मिल गई तो विचार कर रहे हैं कहाँ रखूं। समझ आया जबान का गहना है राम नाम, अंगूठी यहीं रखनी चाहिए। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, है ना, जागे हुए हैं, चेतनता से कार्य करते हैं। अगर पुल बनने लगा, गोवर्धन पर्वत ला रहे थे, उसको यकीन दिलाया था मैं तेरे को भगवान से मिलाऊंगा, उनके कार्य में तेरा जीवन सफल होगा।
और आज्ञा हो गई, अब और पर्वत नहीं चाहिए। बीच छोड़ के आ रहे थे, पर्वत रोने लगा, भगवान को आके उसकी व्यथा सुनाई। मतलब कोई फील्ड नहीं था जहां पर हनुमान जी की बोधत्व का परिणाम ना मिले। हर जगह मिलता है कि ये जागे हुए हैं, बुद्ध पुरुष हैं। ऐसा राम के सेवा में रहे, राम की आज्ञा में रहे, उन्होंने अपने जीवन को अपने इष्ट को समर्पित किया। क्योंकि समर्पित करना इसको नहीं कहते, हम भी बैठ के कहीं सत्संग सुना रहे हैं, हम समर्पित हैं। तुम गुरु के नजदीक कितना हो, सेवा में कितने हो, तुम जागृत कितने हो, गुरु तो ये देखेगा। इसीलिए हनुमान जी को भगवान ने गले लगाया, क्योंकि वो जागे हैं। जागृत होके उन्होंने अपने इष्ट की महिमा समझी, जागृत होके इष्ट के साथ का महत्व समझा, जागृत होके सेवा का महत्व समझा, जागृत होके उनके संग चलते हुए अपने एक एक कर्म को बांध लिया, स्वभाव को बांध लिया। राम को कभी टोकना नहीं पड़ा, उनका भी इतना बड़ा घर परिवार, 14 साल तो सीता जी भी साथ, लक्ष्मण जी भी साथ, पर इतने तो वो सध के चले होंगे, कभी भगवान को टोक नहीं लगानी पड़ी। कहीं आता है भगवान ने हनुमान जी को टोका, बेटा ये कर्म गलत है, सीता जी के कमरे में क्यों गया, हंस क्यों रहा था, ऐसे क्यों चल रहा था, ये क्यों कर रहा था, मेरे भाइयों का आदर कर। कभी उनको टोकना ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो जाग गए। जागा हुआ इन सब लक्षणों से युक्त होगा, गुरु की महिमा जानेगा, उनका साथ चाहेगा, जुड़ा रहना चाहेगा, सेवा में मरना चाहेगा, उनके साथ की महिमा उसको पता होगी, अपने आप को गवाएगा, वहीं से तो जागना शुरू होगा उसका। और कहाँ से जागेगा? ना कीर्ति प्यारी, ना प्रशंसा प्यारी, ना दुनिया प्यारी, पर एक राम प्यारे हैं उसको। और ऐसी महिमा जानी थी हनुमान जी ने, एक बार तो बैठ के रामायण लिख डाली थी। रामायण लिख के ले आए, राम जी को दिखाई। भगवान बोले ये रामायण क्यों लिखी तुमने? बोला क्यों, आपने धरती पे लीला की, दुनिया आपका जीवन चरित्र ना जाने? जरूर जाने, ये सब पढ़ेंगे, इनको पता चलेगा मेरे भगवान धरती पे आए थे। भगवान कहने लगे हनुमान जी, आपने अपनी वानर भाषा लिख दी, मनुष्य कैसे पढ़ेंगे इसको? बेचारे बहुत परेशान हो गए हनुमान जी। इस बात पे नहीं कि मैंने लिखा बेकार गया, बोले अब इस ग्रंथ की अगर किसी ने वैल्यू ना की और अनादर हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा जीते जी। अब क्या करें? राम जी ने युक्ति दी, इसको समुद्र में डुबा दो, समुद्र के तल पे पड़े रहेंगे ये वचन तेरे, अनादर कोई नहीं कर पाएगा। इतने जागे हुए थे हर पार्ट पे। ज्ञान से जागना फर्क होता है, गुरु आज्ञा में जागृत रहना बहुत बड़ी बात होती है। गुरु आज्ञा में रहना, अपने जीवन को ढाल देना उनके अकॉर्डिंग, ये बड़ी बात होती है। ज्ञान से तो बड़ा आसान है, एक किनारा पकड़ लो, ज्ञान के 4-6 शब्द उठा लो, ज्ञानी बन जाओ। लेकिन गुरु के अंदर से आवाज निकले, तुम तय होए सो आज्ञाकारी। मजा तब है जब गुरु तुम्हें माने कि तुम आज्ञाकारी हो, जब तेरे जीवन से पता चले तेरे को गुरु के संग की ललक लगी रहती है, तो अपने इष्ट के आगे मिटना चाहता है, तो सेवा में गुम होना चाहता है, तब माना जाएगा जिज्ञासु जागृत है। ये सब बेस खत्म है अगर, तो ज्ञान की भी कोई जागृति महत्व ही नहीं रखती। क्या है तुम्हारे जीवन में? 4 अक्षर ज्ञान के पकड़ के चलो, कितनी देर मौज मस्ती चलेगी? ज़्यादा नहीं चलेगी।
तो पहली धुन कह रही है मैं आया था, मैं धरती पर किस लिए आया था? तेरे ही लिए आया था। मैंने चेताया था कि मैं तेरे लिए आया हूं, मैंने जगाया था। तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? सब कर्मों को, सब धर्मों को, निष्काम कर्म भी आ गया उसमें, सबको छोड़ के मेरी अनन्य शरण आ जा। चेताया ना, पर तू नहीं चेता। अब इतने में भगवान ने दूसरी धुन छेड़ दी। अब दूसरी धुन क्या कह रही है? दूसरी धुन और ज्यादा मार्मिक, दूसरी धुन और ज्यादा संदेशा लेके आई है, और वो कहती है मेरी नजरें तो देख रही थीं, काल के ब्रह्मास्त्र को आते हुए मेरी नजरें देख रही थीं। मैंने देखा काल को आते हुए, इसीलिए मैंने अपनी आज्ञा का अभेद कवच उड़ाना चाहा। मैं याचक बन के खड़ा था तुम्हारे दरवाजे पे, विनती कर रहा था मेरी आज्ञा का कवच ओढ़ लो, मेरी आज्ञा का कवच ओढ़ लो, मेरा कहना मान लो, पर तुमने मुझे अनसुना कर दिया। ये सच्चाई है। काल हमारी तरफ बढ़ रहा है, दिन दिन बढ़ रहा है। हमारी नजरें उसको नहीं देख पा रही, लेकिन गुरु की नजरें देख पा रही हैं। काल के बढ़ते हुए ब्रह्मास्त्र को, ब्रह्मास्त्र क्यों बोला? ब्रह्मास्त्र का वार बेकार नहीं जाता, काल का वार बेकार नहीं जाता। गुरु हमारी तरफ बढ़ते हुए काल को देख पा रहा है, और वो अपनी आज्ञा का अभेद कवच पहनाना चाहता है। पहन लो, मेरा वचन मान लो, मेरी आज्ञा में चलो, मैं तुम्हारा देह अध्यास छिन्न भिन्न करूंगा, काल से तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें अजर अमर अविनाशी स्वरूप में टिकाऊंगा। पर मन हमारा उसकी सुनता नहीं, इग्नोर मार देता है। मेरे को भी ज्ञान आता है, मैं भी समझ गया हूं, अब तो मुझे भी अकल है। बस यही जो आज्ञा भेदते हो ना, यहीं से तीर लगने वाला है काल का। स्वयं कृष्ण ने ये गलती कर दी थी। उनके गुरु ने दिया था दही सारे शरीर पे मल लो, बस पैर के तलवे ही छोड़े थे, तीर वहीं लगा। ये जब तेरे विश्वास में छेद है, अहंकार का छेद, आई नो, सुन के भी अनसुना कर देना, इग्नोर कर देना, ये शो करना जैसे मेरे लिए बात ही नहीं थी, और समझ सब आ रहा होता है अंदर वाले को। यही से काल का तीर प्रहार करेगा। गुरु की आज्ञा में रहना ये अभेद कवच है। ये ऐसा कवच बन जाता है जिसको काल भी भेदने की ताकत नहीं रखता है। ये एक की बात नहीं, सबकी बात, कि समय समय पर गुरु तुम्हें चेताता रहता है। वो देख रहा है समय कम है तुम्हारे पास, पर तेरा मन निश्चिंत है, बहुत समय है, कर लूंगा, अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो मन की कर लूं, अभी तो अपने अकॉर्डिंग चल लूं। लेकिन नहीं, अगर आज्ञा नहीं मानी, अवज्ञा की, बेरहमी से काल मारेगा। निद्रा मगन को काल मारने ही वाला है। जो जागा है, अब 5 पांडव जागे कृष्ण की आज्ञा में उनके साथ हो लिए, उनके जीवन बच गए। जिन्होंने अवज्ञा की, बेरहमी से नींद में ही मार दिए गए। गुरु को सिर देंगे, सुखी रहेंगे,
वरना काल बेरहमी से सिर काट के ले जाएगा और फिर आए जाए दुख पाएगा, फिर 84 के चक्र में पिसेगा, फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब कृष्ण ही नहीं बचा सके, युग पुरुष, चिर चैतन्य पुरुष, अगर उनकी युक्ति ना बचा सकी तुम्हें, फिर तुम्हें दुनिया में बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, याद रखना। बचोगे उनकी आज्ञा में ही बचोगे। तभी भगवान ने बोला, मैं अभेद कवच अपनी आज्ञा का पहनाना चाहता था। मुझे पता था काल बढ़ रहा है, मैं याचक बन के खड़ा था। अब देखो, दूसरी तरफ देखो, हमेशा गुरु का बोलने का ढंग, बात करने का ढंग आदेशात्मक नहीं होता। कभी कभी ऐसे लगता है जैसे वो हमारे आगे याचना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अरे अपनी जीवन सफल कर ले, अरे अपनी जीवन बना ले, अरे ना भटक। याचना करता है अपनी आज्ञा का कवच पहनाने के लिए। ये शब्द कृष्ण भगवान के मामूली नहीं है। कहते हैं मैं तो याचक बन के खड़ा था कि मेरी आज्ञा का कवच पहन ले। रक्षा भी हमारी होनी है, रक्षा भी हमारी होनी है। लेकिन हैरानी देखो, याचना भगवान को करनी पड़ती है। और मन की मूर्खता देखो, ना उनका दर्द समझता है, ना उनकी करुणा समझता है, ना उनकी याचना की कदर करता है, फिर अपनी नींद प्यारी लगती है। जिसको गुरु की करुणा दर्द समझ में आ जाएगा, वो ना जागे, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। जरूर जागेगा, जरूर उसको होश आएगा और भीतर से होश आएगा। जरूर उसको ये बात समझ में आएगी कि आखिर भगवान कहना क्या चाहते हैं, उनका वचन क्या है, जरूर समझ आएगा। लेकिन कृष्ण खड़े हैं दरवाजे पर, पुकार रहे हैं, जगा रहे हैं, आज्ञा का कवच लिए खड़े हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज प्लीज। और आर्य कुमार इतने ढीठ हैं कि वो कृष्ण को समझना ही नहीं चाह रहे हैं। वो गफलत की नींद इंसान को इतनी प्यारी लगती है, उसका पाश तोड़ना ही नहीं चाहता। मुश्किल तो यही है। जाग जाए तो भगवान उसको हर पाश से छुड़ा दे, पर जो एक पाश में बंधा, कभी स्त्री पाश में, कभी धन के पाश में, कभी निद्रा पाश में, पता नहीं कितने पाश उसके बंधन बने रहते हैं। देखना, कभी अनुभव करके देखना, जीव कितने पाशों में बंधा हुआ है। और वैसे पाश पशु के लिए, पशु शब्द क्यों बना? जो किसी पाश में है वो पशु है। और कहते हो हम तो बड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन पाश स्वीकार करते करते पाश्विकता जाग गई, पाश्विक वृत्तियां जाग गईं। और भगवान तो दिव्यता जगाना चाहता है, डिविनिटी। भगवान तो तेरे भीतर सत्य की ज्योत जलाना चाहता है। भगवान तो तुझे अपनी आज्ञा में चला के तुझे पता नहीं कौन कौन से पाश से बचाना चाहता है। विचार करके देखो भगवान की करुणा का, विचार करके देखो
भगवान के दर्द का, विचार करके देखो उनकी याचना का, क्योंकि वो जन्म जन्म से तेरे साथी हैं, तेरे हितैषी हैं, तेरे प्यारे हैं, और वो अपना वायदा निभाना चाहते हैं। पर तेरा मन केवल बैरमुख, तेरा मन केवल अज्ञान की निद्रा के अधीन, तेरा मन वही पुराने स्वभाव संस्कार लेके चलना चाहता है। पर कृष्ण मिले तो जाग जाओ, कृष्ण मिले होश में आ जाओ, कृष्ण मिले कितना कष्ट सह के भी उनके वचन को ऊपर रखो, आज्ञा को ऊपर रखो। जरूरी नहीं काल आता है, लेकिन बहुत नुकसान तुम और भी करते हैं अवज्ञा करके। ये मत सोचना मैंने बड़ी समझदारी कर ली आज्ञा ना मान के, नहीं। अवज्ञा करके तुमने कुछ ना कुछ खोया ही है। अभी नजर नहीं आ रहा, बाद में नजर आएगा। संसार को ऊपर रखना, मन की बात को ऊपर रखना और भगवान की आज्ञा को भेदना, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। जीवन तो जो भी संग्रह करोगे, जो भी इकट्ठा करोगे, शरीर को भी कितने सुख दे दोगे, आखिर तो मट्टी हो जाना इसने। 6 इंच की चमड़े की जबान बिना हड्डी की, दे दो इसको कितने भी स्वाद, फिर क्या। संग्रह कर लो धन का, फिर क्या। ये काम कर लूं, ये काम कर लूं, ये काम कर लूं, फिर आखिर क्या। प्राप्ति क्या। प्राप्ति जो है वो गुरु वचन में है, प्राप्ति जो है वो गुरु आज्ञा में है, प्राप्ति जो है वो मन की ना सुनने में है। ज्ञान आ जाता है ना बुद्धि में, मन सोचता है मैंने भी सोच समझ के निर्णय लिया, मैंने भी ज्ञान के हिसाब से ही काम किया। ये सब अपने को बहलाने के साधन हैं। सिर्फ बहलाओगे अपने मन को, लेकिन भक्ति दिन ब दिन सूखती जाएगी, भक्ति की जड़ें कमजोर होंगी, क्योंकि भक्ति प्रफुल्लित रहती है गुरु के संग से, गुरु की आज्ञा में, गुरु के अनुसार मुड़ने में। भक्ति तो उसी में जड़ पकड़ती है। जहां साथ का अभाव होगा वहां भक्ति की जड़ें सूखेंगी और एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज्ञा में चले नहीं, मुड़े नहीं, मिटे नहीं। और उस समय भगवान भी यही शब्द बोल देगा तुम्हें कि मैंने तो बहुत बार समझाया था, लेकिन तुमने मुझे अनसुना कर दिया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो बजाय बाद में पछताना पड़े, पहले जागना जरूरी है। बजाय बाद में काल का ग्रास बने। काल एक तो मृत्यु को कहते हैं, एक काल समय को भी कहते हैं। तो जब समय विपरीत फल निकालने लगता है, उस समय फिर गुरु भी यही कहेगा, भाई मैंने तो कहा था, मेरी आज्ञा में रहो, जुड़ के रहो, मिट के चलो, क्योंकि सुख बुद्धि और अहंकार ये पहचान में नहीं आते। तुम्हें कौन रोकता है? गुरु के संग से भी कौन रोकता है? ये विचार किसको आते हैं? मैं तो अपने में तृप्त हूं, मैं तो थिर था बैठा हूं, ज्ञानी तो अजगर जैसा है। ये विचार किसको आते हैं? जो मूढ़त में नहीं रह सकता, आज्ञा मानने में जिसको कठिनाई है, सुख बुद्धि और अहंकार सिर चढ़े हुए हैं, उनका चक्र भेद ही नहीं पा रहा। क्योंकि जब तक सुख बुद्धि और अहंकार नहीं छोड़ोगे, गुरु आज्ञा में नहीं रह सकते, गुरु के संग भी नहीं रह पाओगे।
ये दिक्कत आएगी। वो ज्ञान नहीं है, एक्चुअली सुख बुद्धि और अहंकार है, जानने का अहंकार हो गया। और फिर ये भी डर लगता है, अब हम अगर साथ गुरु का अब करें तो लोग गुरु की तरफ भागेंगे, तो भैया हम भी यहीं बैठे हैं, लोगों को यही फील होगा हम पूर्ण है। लेकिन ये सब धोखेबाजी अपने से अभी नहीं महंगी पड़ेगी, लेकिन जीवन के अंत समय तक कहीं ना कहीं ऐसे पछतावे लाएगी जीवन में, जिस समय उसका उपचार भी नहीं हो पाएगा कोई। अब उपचार नहीं हो सकता। चाहे द्रौपदी कहे तेरे भक्तों के दिल रोए, चाहे द्रौपदी कहे तेरे होते हुए ऐसा हुआ, कृष्ण अपने पार्ट पे हमेशा सावधान है। इसीलिए वो कहते हैं डोंट ब्लेम, मेरे को मत ब्लेम करो, मैं आया था, मैंने जगाया था, मेरे को ब्लेम मत करो। क्योंकि भगवान अपने पार्ट पे हमेशा सजग है, और जिस समय वो सजग हैं हमारे प्रति, हम भी अपने प्रति सजग हो जाएं, काम बन जाएगा। लेकिन वो हमारे लिए सजग होते हैं, हम उस समय गफलत में जीते हैं, काम खराब होगा ही होगा, कहीं ना कहीं जरूर होगा। अब भगवान ने तीसरी धुन छेड़ दी, 2 धुन थी, अब तीसरी धुन छेड़ दी। तीसरी धुन में कहते हैं मैं गुरु हूं, मैं हर युग में आता हूं, मैं अपने प्रेमियों को काल के गाल से बचाना चाहता हूं, अपनी आज्ञा का कवच ओढ़ाता हूं, और जो मेरी आज्ञा का कवच ओढ़ लेते हैं वो ब्रह्मानंद के अधिकारी हो जाते हैं, और जो मेरी आज्ञा का कवच नहीं ओढ़ते वो अपने इस कर्म को भोगेंगे जाके कि गुरु भी मिला पर मैं गुरु आज्ञा में नहीं रहा। ये तीसरी धुन ने बोला। जिन्होंने पूर्ण सतगुरु की शरण ली, उनकी आज्ञा का कवच ओढ़ लिया, वो ब्रह्मानंद के अधिकारी होंगे। ब्रह्मानंद का अधिकारी उसके पास है जो गुरु की आज्ञा में मिटा हुआ है। औरों के पास अधिकार नहीं है ब्रह्मानंद का, धोखा है। थोड़ा सुख मिलता है, सात्विक सुख, भगवान इसको सात्विक सुख बोलते थे। एक बार हमने पूछा उनसे, कई लोग हैं कार्य कर रहे हैं, आपके पास भी कभी कभार आते हैं और ऐसे लगता है बड़ा अच्छा सत्संग चल रहा है, मौज है बड़ी, लोग बड़ा मान रहे हैं। भगवान ने बोला ये सात्विक सुख और ये थोड़े दिन में छिन्न भिन्न होने वाला है, क्योंकि जिस हृदय से मैं चला जाता हूं, आया ना श्लोक, मेरे जाने के बाद प्रायः ये ज्ञान अलूप हो जाता है। तो दुनिया से नहीं जाते अवतार। जिस हृदय से भक्ति रूठ गई, जिसने मुझे बसा के नहीं रखा, शनै शनै वहां से ज्ञान लुप्त हो जाता है। ये बात उन्होंने हमको बताई होगी करीब 20-22 साल पहले, जिसके लिए मैंने पूछा था। आज परिणाम मेरे सामने है उसका, ज्ञान लुप्त हो गया। अद्वैत से बल्कि द्वैत में पलटा खा गए हैं। मुझे भगवान का वचन रोज याद आता है कि जिसने सिर पे गुरु नहीं रखा, पता नहीं उसकी फिरकी कहां घूम जाएगी। जो गुरु की आज्ञा में नहीं रहा, दिखा तो आनंद, बड़ा स्ट्रिक्ट ज्ञान आत्मा का, ऐसा स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर। एक बार किसी काम से भगवान ने हमें भेजा उधर, बड़ा स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर, और हम प्रभावित हुए थे। उसके बाद ही मैंने पूछा, मैंने कहा हमको तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा स्ट्रिक्ट ज्ञान, डिसिप्लिन, हर चीज। भगवान ने बोला पर जिस हृदय से मैं पर बोलते ज्ञान थे कोरा कोरा, ना खुद गुरु के संग का महत्व पता, ना किसी को गुरु से जोड़ा था। तो हमको लगा बड़ी अच्छी महफिल है वहां भी। भगवान ने बोला नहीं, शनै शनै ये ज्ञान लुप्त होगा। और आज 20-22 साल की यात्रा में देखा ज्ञान लुप्त हो गया, खुद ही दूसरी तरफ निकल गए कहीं। अच्छा भला द्वैत का ज्ञान सुनते सुनाते अब द्वैत की भक्ति के लिए सबको प्रेरित करने लगे।
कहीं तो फल है प्रकृति में ना। नहीं, बोला जाता है तिलों से तेल निकल जाए, दोबारा तिल नहीं होते। ब्रह्म ज्ञान एक बार हो जाए, अद्वैत निष्ठा हो जाए, द्वैत में कैसे आ सकता है कोई? लेकिन इतनी विपरीत घटना घटी है, उनका वचन समझ में आ गया कि शनै शनै ये ज्ञान कैसे लुप्त हो जाता है। इसीलिए हृदय में सतगुरु को बिठाना जरूरी है। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, हरि मिलने पर भी इस मन का भेद भरम नहीं जाए। कल भी हमारे पास कोई आए, शाम का सत्संग रखा था, उसके बाद हम लोग बैठे ही थे घर में, तो कोई आ गए पड़ोस से, और उनके घर उनके गुरुजी आए हुए थे। लेके उनको निकलने लगे तो बोलने लगे, हम आपको बात बता रहे थे ना, यही है। हमारा दरवाजा खोल के खड़े हो गए, हम सामने बैठे थे, बोले यही हैं वो भी अंदर आ गए, बैठ गए। लेकिन मैंने एक बात महसूस की कि जो गुरु ने आज हम लोगों को दिया, एक शब्द नहीं बोल रहे थे वो, हम ही बोले जाएं, वैसे लग रहा था वैसे वो सो कॉल्ड महात्मा, वैरागी, सिर मुंडे हुए, इतना सब। लेकिन समझ में आया आज जो गुरु की शरण रह के हम लोगों को मिला है ना, वो नहीं है दुनिया में। चाहे कुछ भी कर लिया किसी ने, आंख भी नहीं मिला रहे थे बेचारे, बार बार मुंह नीचे कर ले, बोले ही ना, हम ही बात करते रहे सारी। और आखिर हमको बताना पड़ा, इनके लिए पूछने लगे, बोले ये इस घर में रहते हैं। उनको लगा हम अपनी सोसाइटी में सत्संग था, उनको लगा शायद ये सत्संग करके थोड़ी देर मिलने आए होंगे। आप कहाँ रहते हैं? आश्रम में। मैंने कहा हम यहीं रहते हैं, यही आश्रम है हमारा, हमारे गुरु ने सन्यास दिलवाया नहीं। और निकला उनके मुंह से, बोले जिसने सिमरन कर लिया, जिसने सिद्धि पा ली, स्थान से क्या फर्क पड़ेगा। निकला उनके मुंह से। समझ में आ रही थी बात, आज जो गुरु ने हम लोगों को दिया है, जो उनके संग चल के पाया, जो उनकी आज्ञा में रह के समझा, चाहे वो व्यवहार हो चाहे वो परमार्थ हो, बहुत अच्छी अकल दी है गुरु ने हम लोगों को। नहीं है दुनिया में, चाहे संत बन जाएं चाहे कुछ हो जाएं, लेकिन व्यवहार परमार्थ इतनी भगवान की उस समय याद आई कि देखो आज उनका हाथ सिर पे है तो दुनिया में कोई कमी नहीं है। ज्ञान के क्षेत्र में भी कमी नहीं छोड़ी कोई, व्यवहार में भी कमी नहीं छोड़ी कोई। कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो ये चीज देखना कि जब आज्ञा नहीं मानी, भगवान कहते हैं मैं गुरु हूं, मैं हर युग में आता हूं और मैं बचाना चाहता हूं, ब्रह्मानंद देना चाहता हूं, पर तुम मेरी अवज्ञा करके अपना नुकसान करते हो। आर्य कुमारों ने अवज्ञा की है मेरी, तो उनका नुकसान हुआ है। अगर वो मेरे कहने में चलते, मेरी बात मान लेते, मैं तो आया ही था बचाने के लिए। अब हम कृष्ण को दोष नहीं दे सकते ना। अब जब 3 धुनें बजी, सारी प्रकृति भी गवाह है, सुन रही है। कृष्ण का जवाब देने का तरीका, एक छोटा सा पत्ता पेड़ पे थिरकने लगा, वो भगवान कृष्ण से कहने लगा, कृष्ण एक लाइन में बोलो ना, तुम्हारी धुनों का अर्थ क्या है? जो धुनें तुम बजा रहे हो, इन धुनों का अर्थ क्या है? एक लाइन में बोलो जरा। भगवान ने फिर एक धुन छेड़ी, जिसने बोला केवल गुरु आज्ञा। बस मेरी सारी धुनों का एक अर्थ है, केवल गुरु आज्ञा। जो गुरु आज्ञा में रहा। अब ये नहीं करना कहीं सत्संग सुनाओ, होशियारी करो कि तुम सब भी मेरी आज्ञा में चलो। ये गुरु से बात लागू है, पूर्ण गुरु से, और तेरे जीवन के लिए लागू है। ये दृष्टांत सब मुझे पता है सुनाएंगे जो जो सत्संग करते हैं, क्योंकि आज्ञा की बात है। जरा अपना सर्कल स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलेगी, सारे मेरी आज्ञा में चलें।
लेकिन ये तुम्हारे लिए वचन है, तू मुझे झुकाया है तो दुनिया तुझे झुकेगी, पर अगर तू ना झुका तो तुझे भी कोई नहीं झुकने वाला। ये दृष्टांत पास ऑन करने का नहीं है, ये दृष्टांत समझने का है, भीतर तक समझने का है कि कैसे कमी है अभी मैं गुरु आज्ञा में अगर नहीं हूं तो मैं अपने आप को संवारूं, अपने आप को बदलूं, मैं गुरु की आज्ञा का अभेद कवच ओढ़ लूं, ताकि मैं जीते जी भी हर भूल से बचा रहूं, हर विकारों के तीर से बचा रहूं, दुखों के तीरों से बचा रहूं और काल के तीर से भी बचा रहूं। आखिरी धुन सारा निष्कर्ष दे रही है कि केवल और केवल गुरु आज्ञा में चलो, यही तेरे जीवन का एम होना चाहिए, इससे ऊपर कोई एम नहीं। केवल गुरु की आज्ञा मान लो, और जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध, जो गुरु के वचन को मानेगा मति उसी की अगाध होगी। लेकिन गुरु की बात आ गई, ये नहीं कि जहां कोई सत्संग सुन रहा है उसकी बात आ गई, वो सिर्फ मैसेंजर हैं, बात गुरु की आती है, पूर्ण गुरु, गुरु जो समर्थ है उसकी बात आएगी कि उसकी आज्ञा में रहना। अपने मोहल्ले टोले में कोई सत्संग सुनाए, उसकी आज्ञा में नहीं मरना है। आंखें खोलो, दिमाग खोलो, जागृत होके चलो, पूर्ण पुरुष की बात आती है। ये सब घुमा घुमा के सुना देते हैं एक दूसरे को, बल्कि जीवन की राहें बिगाड़ देते हैं। किसी की राह मत बिगाड़ो, जो बात गुरु से लागू होती है वो गुरु से ही लागू होती है। तुम अपने को इतना समर्थ समझते हो कि किसी को अपनी आज्ञा में चला रहे हो, और दोष है अगर तुम खुद गुरु की आज्ञा में नहीं चले और अगलों को आज्ञा में चलाने की कोशिश करते हो। इससे बड़ा भी पाप कोई नहीं है, ये भी बहुत बड़ा दोष है। तो इसीलिए ज्ञान अपने अपने लिए उठाना, केवल अपने लिए, कि मुझे आज्ञा में अपने आप को मिटा डालना है। आप गंवाइए ता शौ पाइए, और कैसी चतुराई। जब आपा मिटाएंगे, और आपा मिटता है गुरु की आज्ञा में, क्योंकि गुरु कराता है ड्रिल। लेने को नानक जी ने ड्रिल कराई, और जब एक दिन गीली घास उठवा दी और उसके इतने कीमती ड्रेस पे सारा कीचड़ लग गया, तो गुरु नानक देव जी की औरत ने ही बोला, ये क्या किया आपने? उसके सारे कपड़ों पे कीचड़ लग गया। कहते हैं कीचड़ नहीं, केसर है, आज्ञा मानी है इसने। कोई पास रहेगा तो आज्ञा मानेगा ना, और उसी को रंग लगेगा। और गुरु से ही दूरी बना के चले अगर तुम, तो तुम्हें खिलावट कभी नहीं आएगी, रंग कभी नहीं लगेगा, बोलते ब्रह्म हो जाओगे। अजातशत्रु राजा की दरबार में जैसे बालाकी पंडित आया, बालाकी पंडित तो बन जाओगे, लेकिन भक्ति, रस, प्रेम, खिलावटें, ये चीजें नहीं आ पाएंगी। इसीलिए गुरु आज्ञा सर्वोपरि। और हम भी अगर इस दरबार की शोभा बनना चाहते हैं, हमेशा दरबार में बैठे रहना चाहते हैं, हमेशा गुरुवान होके चलना चाहते हैं, तो जड़ पकड़ेगी गुरु आज्ञा। जितना गुरु आज्ञा में चलोगे, जड़ पकड़ते जाओगे, कल्याण हो जाएगा जीवन का, धन्य हो जाओगे अंदर से, मंजिल मिल जाएगी बड़ी आसानी से, और जीवन की राहें भी बड़ी स्मूथ रहेंगी। जब तक जिंदगी रहेगी बहुत आराम से चल पाओगे, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, ना कोई डायरेक्शन गलत होगा, क्योंकि हर समय गुरु की छत्र छाया में। तो इस दरबार के में बैठना है, हमेशा ये संकल्प रखना है, दीदार और दरबार मिला रहे, तो आज्ञा में रहना, उसी से काम बनेगा। ठीक।